नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है अपना यूपी का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस के बड़े एक्शन की। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस ने दूसरा एनकाउंटर भी कर दिया है। बड़ी खबर प्रयागराज से सामने आ रही है। उमेश पाल हत्याकांड में दूसरा एनकाउंटर भी कर दिया गया है। हत्याकांड में शामिल एक और बदमाश को ढेर कर दिया गया है। एनकाउंटर में विजय कुमार उर्फ उस्मान चौधरी को पुलिस ने ढेर कर दिया है। उस्मान ने ही उमेश पाल को पहली गोली मारी थी, ये जानकारी मिल रही है। कौंधियारा इलाके में ये मुठभेड़ हुई है जिसमें उस्मान को ढेर कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर प्रयागराज से सामने आ रही है, जहां उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। एनकाउंटर में एक और आरोपी को ढेर कर दिया गया है। ये वही उस्मान चौधरी है जिसने उमेश पाल को पहली गोली मारी थी। जानकारी के मुताबिक प्रयागराज के कौंधियारा इलाके में ये मुठभेड़ हुई थी। इस दौरान उस्मान चौधरी को गोली लगी थी। उसे घायल अवस्था में इलाज के लिए एसआरएन अस्पताल ले जाया गया। हालांकि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई थी। दरअसल पहले जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे उसमें उस्मान चौधरी की पहचान नहीं हो पाई थी, इसलिए एफआईआर में उसका नाम नहीं था। वो अज्ञात में था और उस पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। उस्मान चौधरी से पहले पुलिस ने अतीक के करीबी अरबाज को भी एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। उमेश पाल की हत्या में जिस क्रेटा कार का इस्तेमाल किया गया था उसे अरबाज ही चला रहा था। प्रयागराज में 24 फरवरी को उमेश पाल और उसके 2 गनर्स की हत्या के बाद पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। हत्याकांड के तार अतीक अहमद से जुड़े थे, जिसके बाद पुलिस की टीम ने अतीक के करीबियों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। अतीक के करीबियों की संपत्ति पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है। वहीं अब तक पुलिस हत्याकांड में शामिल 2 बदमाशों को ढेर कर चुकी है और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं एनकाउंटर के बाद की। उस्मान को एनकाउंटर में पुलिस की टीम ने ढेर कर दिया है। इसे बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। साफ तौर पर संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि प्रयागराज हत्याकांड में जितने भी बदमाश शामिल थे उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि हत्याकांड के बाद कई तरह के सवाल भी जरूर खड़े उठने लगे हैं। विजय कुमार उर्फ उस्मान चौधरी को ढेर कर दिया गया है और जानकारी यह मिल रही है कि कुछ साल पहले ही विजय कुमार ने अपना धर्म परिवर्तन किया था, अतीक के संपर्क में आया था और उसके बाद ये उस्मान चौधरी के नाम से अतीक की गैंग में जुड़ा था। ये तमाम जानकारी निकलकर सामने आ रही है और अब इस पूरे मामले को लेकर के सियासत भी परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। योगी सरकार अपनी पीठ थपथपाती हुई भी नजर आ रही है। तो उमेश पाल हत्याकांड के बाद एनकाउंटर का सिलसिला शुरू हो चुका है। 2 आरोपियों को ढेर कर दिया जा चुका है, लेकिन अब तक क्या कुछ अपडेट सामने आई है वो आपको दे देते हैं। 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या की गई थी। अब तक जो जानकारी किस तरह से पुलिस एक्शन इस पूरे मामले पर ले रही है, जांच के दौरान हत्याकांड के तार अतीक अहमद से जुड़े थे और पुलिस ने अतीक अहमद पर शिकंजा कसना भी शुरू कर दिया था। उमेश की पत्नी की शिकायत पर अतीक समेत 14 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज करवाए गए थे। कईयों के नाम अज्ञात में भी शामिल हैं। प्रयागराज में अतीक के करीबियों की संपत्ति पर उसके बाद बुलडोजर चला था। तो क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिली है, क्या कुछ एक्शन देखने को मिला है, वो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों उस्मान चौधरी और अरबाज का एनकाउंटर पुलिस की टीम कर चुकी है। कई आरोपियों की अभी भी तलाश है। शूटरों पर इनाम को 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए भी किया गया है। हालांकि उस्मान पर जो इनाम था वो 50,000 का था। अतीक के दोनों बेटों को भी बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है। तो तमाम जो पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है वो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एफआईआर में उस्मान का नाम नहीं था, अज्ञात में वो था, इसलिए उस पर 50,000 रुपए का इनाम था। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये वही उस्मान है जिसने पहली गोली चलाई थी और अब इसे भी एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। प्रयागराज हत्याकांड के बाद जिस तरह से पुलिस की टीम कार्रवाई कर रही है उससे बीजेपी नेता खूब गदगद नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक ट्वीट बीजेपी की ओर से उस्मान के एनकाउंटर के बाद सामने आए हैं। एक एक करके ट्वीट हम आपको दिखा देते हैं आपकी स्क्रीन पर। स्वलमणि त्रिपाठी जो विधायक देवरिया की, उनका ट्वीट, कहा था ना कि मिट्टी में मिला देंगे। उमेश पाल और संदीप निषाद पर पहली गोली चलाने वाला खूंखार हत्यारा उस्मान भी आज पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया है। तो
पुलिस की तारीफ करते हुए बीजेपी नेता नजर आ रहे हैं। रविकिशन ने भी ट्वीट किया है। पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे। उमेश पाल और संदीप निषाद पर पहली गोली चलाने वाला खूंखार फरार हत्यारा उस्मान भी आज यूपी पुलिस द्वारा एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। तो बीजेपी नेता लगातार पीठ थपथपाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रयागराज के उमेश पाल और सुरक्षा में लगे जवानों के हत्यारे को पकड़ने को पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान में आज बड़ी कामयाबी हासिल करने वाली पुलिस टीम को बधाई। घटना से जुड़े एक एक अपराधी चाहे पाताल में छुप जाएं, उन्हें पकड़कर कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। हैशटैग अपराध मुक्त यूपी, ये ट्वीट डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आप देख रहे थे। तो कुल मिलाकर सियासत भी खूब परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रयागराज से हमारे संवाददाता इरफान खान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। इरफान, साफ संदेश योगी सरकार का कि बदमाश बख्शे नहीं जाएंगे, मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। हालांकि जिस तरह से एनकाउंटर हो रहे हैं उसको लेकर के सवाल भी जरूर कई खड़े हो रहे हैं। जी सोहन, बिल्कुल आपने देखा कि जिस तरीके से प्रयागराज में इस जगत में घटना को अंजाम दिया गया है, 44 सेकंड में को इतना गोली और बम के सहारे से ढेर कर देना, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है और पुलिस को खुला चैलेंज है। क्योंकि प्रयागराज बीच चौराहे पर लगातार ऐसे कई घटनाएं हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी वारदात इसको कही जा सकती है कि 44 सेकंड में गोलियों की टकराहट से पूरा प्रयागराज गूंज उठा था। इसको लेकर जो प्रशासनिक जो अमले है उस पर काफी सवाल उठने लगे थे। इसको लेकर क्योंकि लगातार आपने देखा कि किस प्रकार से उमेश पाल हत्याकांड के जो भी आरोपी थे, इसके पहले जो क्रेटा कार का जो ड्राइवर था उसको पुलिस ने मुठभेड़ में घेर कर दिया था। अभी 11 दिन बाद पुलिस ने एक और कार्रवाई की है और अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। क्योंकि जो उमेश पाल पर जो पहली गोली चलाने वाला ये उस्मान, इसको वो जो है पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उसको उठाने की कोशिश की थी। तो इस दौरान वो पुलिस को चकमा देकर भागना चाहा। इस दौरान पुलिस की जो क्राइम ब्रांच जो टीम है उसने उसको धर दबोचा है और उसके बाद जब तक वो धर दबोचते तब तक वो पुलिस पर फायरिंग करने लगता पर उतार हो जाता है। इसको लेकर जवाबी फायरिंग में जब पुलिस की जो क्राइम ब्रांच जो टीम है वो जब उस पर जवाबी फायरिंग में जब उसको उसके ऊपर जब फायर किए उस दौरान वो घायल होता है और कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं अपराधियों को साफ मैसेज है कि जो भी ऐसी घटनाओं को अंजाम देगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। साफ तौर पर सुहान आपने देखा था और एबी स्टार के जो भी दर्शक हैं उन्होंने साफ तौर पर देखा होगा और टीवी स्क्रीन पर वो साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से अपराधियों में जो खौफ है वो सरकार का वो लगातार बरकरार है। बिल्कुल, अपराधियों में खौफ जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या उस्मान के परिवार की ओर से किसी तरह का रिएक्शन सामने आया है या फिर अतीक के परिवार की ओर से किसी तरह का रिएक्शन सामने आया है? क्योंकि खौफ तो जरूर है, डर भी जरूर है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एनकाउंटर का विरोध करते हुए जरूर नजर आ रहे होंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। इसको लेकर जो उस्मान के परिजन है वो लगातार कह रहे हैं कि उनका बेटा बिल्कुल निर्दोष था, जबकि सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो उमेश पाल पर जो गोली चलाई थी वो विजय उस्मान नाम के शख्स ने चलाई थी। इसकी तहकीकात पुलिस ने की है। इसके बाद ही इसको जब पकड़ने की कोशिश की है, इस दौरान पुलिस पर उसने फायर किया है और उसी दौरान पुलिस मुठभेड़ में वो मारा गया है। तो कहीं ना कहीं अपराधियों को ये मैसेज है कि ऐसे जो अपराधी के जो भी अंजाम देगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। साफ तौर पर कह सकते हैं सोहन की सूबे के मुख्य जो योगी आदित्यनाथ उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अब जो है आरोपियों को और अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे। तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक मैसेज कहा जा सकता है क्योंकि अपराधियों की अब उल्टी गिनती जारी हो गई है, ये कह सकते हैं। जी सोहन, अच्छा, सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। बीजेपी नेता अपनी पीठ थपथपाते हुए नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि कहा था ना मिट्टी में मिला देंगे। क्या विपक्ष की ओर से किसी तरह का बयान अभी तक सामने आया है? विपक्ष की ओर से कुछ कहा गया है इस पूरी कार्रवाई को लेकर के? जी बिल्कुल, बता दें कि साफ तौर पर विपक्ष ने कहा है कि हालांकि वो कार्रवाई तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने समय रहते ध्यान दिया होता तो ऐसे जो है घटना को अंजाम नहीं दिया जाता। क्योंकि लगातार सरकार जीरो टॉलरेंस से बात कर रही है और वहीं प्रयागराज में दूसरी तरफ लगातार आए दिन ऐसे घटनाएं आम बात हो गई है। क्योंकि लगातार प्रयागराज में इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी है, उसमें भी कई इनकाउंटर हुए, कई अपराधी ढेर हुए, लेकिन क्या यही चलता रहेगा? तो क्योंकि जीरो टॉलरेंस सरकार बात कर रही है कि जीरो टॉलरेंस से वो काम करेगी, तो विपक्ष लगातार उन पे हावी हो रहा है। विपक्ष का कहना है कि अगर वो सही से अपनी सरकार चलाते या फिर अपने जो कर्मचारी जो अधिकारी है उनको सही से जो है सही समय पे उनको जो है अपडेट किए होते शायद ऐसी घटना को अंजाम नहीं दिया। क्योंकि लगातार आपको बता दें कि धूमनगंज थाने में लगातार उमेश पाल ने कई बार एप्लीकेशन दिया था कि हमारी जान को खतरा है। अगर समय रहते पुलिस ने इसका जो है जायजा ले लिया था, इसमें उन्होंने जिम्मेदारी दिखाई होती शायद उमेश पाल के साथ ये घटना न हो पाती।
जी सोहन। अच्छा, वीडियो में कई सारे बदमाश नजर आ रहे थे, बमबाज नजर आ रहे थे, गोली मारने वाले नजर आ रहे थे, और आरोपियों को लेकर के क्या पुलिस के पास कोई अपडेट मिला है? क्योंकि कुछ जानकारियां ये भी सामने आ रही हैं कि कुछ जो बदमाश हैं वो नेपाल जो है वो भाग चुके हैं या फिर भागने की फिराक में है। अतीक के बेटों को लेकर के क्या किस तरह से पुलिस अब आगे कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से वो जो अपराधी और क्योंकि वो जिसमें शूटर थे वो 13 शूटर थे, उसमें 7 रैकी कर रहे थे और 6 लोग बीच रोड पे बीच चौराहे पर ताबड़तोड़ गोली की बरसात कर रहे थे। तो ऐसे में वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है। और आपको बता दें कि उसमें से 2 जो है आरोपी है वो अब तक पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 4 लोग अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। 72 घंटे बाद अरबाज को मार दिया जाता है पुलिस मुठभेड़ में, 11 दिन बाद ये कार्रवाई। तो इसमें जो आम जनमानस है वो अंदाजा लगा रही है। तो कहीं ना कहीं पुलिस अभी भी देरी कर, लोगों का ये रिएक्शन, पब्लिक में जो आम जनमानस है उनका ये रिएक्शन है कि वो अभी भी देरी कर रहे हैं, क्योंकि जो और शूटर्स हैं और जो अपराधी हैं वो अब तक पुलिस के सिकंजे से बाहर क्यों है। या फिर आपको बता दें कि जो पुलिस टीम है वो लगातार सीडीआर के जरिए लगातार लोकेशन ट्रैक कर रही है, लेकिन जो आरोपी है दिन ब दिन अपना वो लोकेशन जा रहे हैं, पुलिस को चकमा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए ये भी चैलेंजिंग है और जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करना होगा, क्योंकि ऐसे घटनाओं को अंजाम देना एक आम सी बात हो गई है। अपराधियों में पुलिस का खौफ होना ये बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन हालांकि जो आज कार्रवाई हुई है, बता दें कि जिस तरीके से विजय उस्मान को ताबड़तोड़ गोलियों से मुठभेड़ के दौरान उसकी हत्या कर दी गई है, मुठभेड़ के दौरान उसकी मौत हो गई है। तो कहीं ना कहीं अपराधियों के लिए एक मैसेज है कि जो भी ऐसी घटनाओं को अंजाम देगा पुलिस उसको कहीं नहीं बख्शेगी, सरकार उसको कभी नहीं बख्शेगी। क्योंकि लगातार योगी सरकार कह रही है, खुद जो सूबे के मुखिया है वो लगातार सदन में कह रहे हैं कि जो माफिया है उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो काम अब शुरू हो चुका है, अपराधियों के लिए उल्टी गिनती जारी हो गई है। जी सुनो। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। थे हमारे संवाददाता इरफान जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे, बता रहे थे कि किस तरह से पुलिस का वहां पर एक्शन देखने को मिला है और साफ तौर पर संदेश दे दिया गया है कि जो बदमाशी करेंगे उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। कहा था ना, माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। और इसी को लेकर के अब बीजेपी नेता अपनी पीठ थपथपाते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर यह प्रयागराज से, जहां पर एनकाउंटर में प्रयागराज हत्याकांड का दूसरा बदमाश उस्मान को भी ढेर कर दिया गया है। बुलेटिन में अब बात संभल की भी कर लेते हैं। दरअसल संभल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें प्रचार के नाम पर फूहड़ता परोसी छा रही है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कई तरह के सवाल उठते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो संभल में प्रचार के बहाने एक मसाला कंपनी ने जमकर फूहड़ता परोसी है। मामला चंदोसी कोतवाली के सीता रोड पर एक निजी बैंक्वेट हॉल का है, जहां बिना प्रशासन से अनुमति लिए अश्लील डांस का आयोजन किया गया था। जानकारी के मुताबिक एक प्राइवेट कंपनी के मसाले के प्रचार के लिए डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स को इकट्ठा किया गया था। रात होते ही मंच पर बार बालाएं डांस करते हुए नजर आईं। वायरल वीडियो करीब 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। अब बात वृंदावन की भी कर लेते हैं, जहां इन दिनों होली की धूम देखने को मिल रही है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी वृंदावन पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद वृंदावन पहुंचे थे, जहां पर उनका स्वागत धूमधाम के साथ में किया गया है। वे वृंदावन उड़िया बाबा आश्रम में होने वाले होली रस महोत्सव में शामिल होंगे। बता दें कि इन दिनों वृंदावन में होली का खुमार सरचढ़ कर बोल रहा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज 3 दिनों तक वृंदावन के प्रवास पर रहेंगे। संभल में निवर्तमान सभासद धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। मामले को लेकर निवर्तमान सभासदों ने स्थानीय सपा सांसद और विधायक से भी मुलाकात की है। तो संभल में निवर्तमान सभासदों का अनिश्चितकालीन धरना तूल पकड़ता जा रहा है। नगर पालिका परिषद के मैदान में निवर्तमान सभासद भ्रष्टाचार के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। इस दौरान कुछ सभासदों ने सपा के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क और कुंदरकी विधायक जियाउर रहमान बर्क से उनके आवास पर पहुंचकर मुलाकात भी की और उनके सामने अपनी समस्याओं को रखा। सभासदों की बात सुनने के बाद सांसद और विधायकों ने आला अफसरों से फोन पर बात की।
भ्रष्टाचार की जांच कराने की मांग की। वहीं चेयरमैन प्रत्याशी हाजी अशरफ किदवई ने नगर पालिका परिषद के मैदान में पहुंचकर धरने पर बैठे सभासदों से मुलाकात की और उन्हें अपना समर्थन भी दिया है। नगर पालिका का ताल्लुक, संभल नगर पालिका का ताल्लुक है। यूँ तो और जगह भी बहुत घोटाले हैं, लेकिन संभल में भी जो पैसा गवर्नमेंट से आता है या खर्च करने के लिए, वो प्रॉपरली सही तरीके से सही कामों पर खर्च नहीं होता। उसमें ज़्यादातर पैसा खाया जा रहा है और बेईमानी हो रही है। हमारे शहर में जो कमियां हैं, जो परेशानियां हैं, उनको तो दूर करने पर वो पैसा नहीं लगता उसमें, बल्कि अपने कुछ ठेकेदारों में हिस्सेदारी कर ली, कुछ औरों को दे दिया। तो इस तरीके से ये कर्मचारी सब खा रहे हैं इस पैसे को। तो पैसा गवर्नमेंट भेजती है काम कराने के लिए और यहाँ ये सब पैसा खा जाते हैं। तो इस सिलसिले में अब कुछ लोग आज मुझसे फिरोजाबाद से दो पक्षों के बीच मारपीट की खबर सामने आ रही है। मारपीट में 2 महिलाओं समेत 7 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो फिरोजाबाद के थाना लाइनपार इलाके के दतोजी गांव में चचेरे भाइयों के गुटों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में 2 महिलाओं समेत 7 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक रात 9 बजे 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया था। मामले की जानकारी मिलने के बाद पहुंचे पुलिस की टीम ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री में काम के दौरान कहासुनी की वजह से दोनों पक्ष आमने सामने आ गए थे। फैक्ट्री में कुछ काम को लेकर झगड़ा हो गया था। वहाँ पर फैक्ट्री में जब घर जाकर इनमें कुछ और बात हुई तो वो ज़्यादा हो गया। तो उसी फैक्ट्री के झगड़े को लेकर उसी में मारपीट हो गई। कहाँ की बात है ये? होली को लेकर यूपी पुलिस एक्टिव नजर आ रही है। औरैया में भी पुलिस ने कमर कस ली है। लगातार लोगों से यह अपील की जा रही है कि होली के दौरान हुड़दंग करने वालों की शिकायत पुलिस से की जाए और लगातार पैदल गश्त के जरिए भी लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। कानपुर रेंज के आईजी ने एसपी समेत नगर का भ्रमण किया है। कोतवाली अजीतमल से मुख्य तिराहा बाबरपुर फफूंद रोड सर्राफा मार्केट में पुलिस की टीम ने पैदल मार्च निकाला और सुरक्षा व्यवस्थाओं को परखते हुए पुलिसकर्मी नजर आए। इस दौरान कोतवाली प्रभारी को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश भी दिए गए हैं। त्योहारों की तैयारियां चल रही हैं। आज मैंने जनपद में त्योहारों की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक की। इसमें सबसे निकट में होली का त्यौहार आएगा, इसके बाद नवरात्रि का त्यौहार है, उसके बाद अन्य त्यौहार आएंगे। तो उसके दौरान जो पुलिस की कार्रवाइयाँ हैं, उन कार्रवाइयों में कितनी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं और कितनी कार्रवाइयाँ होनी बाकी हैं, उस संबंध में एसपी और अन्य सभी अधिकारियों से वार्ता की गई और उनको जो निर्देश। तो होली के रंग में खलल न पड़े, इसको लेकर के पुलिस की टीम लगातार तैयारियां तेज करती हुई नजर आ रही है। कन्नौज में भी पुलिस की टीम ने अवैध शराब कारोबारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। तो होली को लेकर कन्नौज में आबकारी और पुलिस की टीम एक्टिव नजर आ रही है। सदर कोतवाली के कुतलपुर में अवैध शराब कारोबारियों पर पुलिस और आबकारी टीम ने शिकंजा कस दिया है। कई अवैध शराब भट्टियों को नष्ट किया गया है। वहीं बड़ी मात्रा में लहन भी नष्ट कर दी गई है। दरअसल होली के दौरान शराब माफिया एक्टिव हो जाते हैं, लिहाजा पुलिस की टीम शराब माफिया पर नकेल कसती नजर आ रही है। गाजियाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने शातिर ठग गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। यह गिरोह एनजीओ में निवेश करने और रकम दोगुना करने का लालच देकर लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम देता था। तो गाजियाबाद की इंदिरापुरम थाना पुलिस को यह कामयाबी मिली है। पुलिस की साइबर सेल ने एनजीओ में निवेश करने और दोगुना मुनाफा देने के नाम पर ठगी करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 6 लाख से ज्यादा नकदी, 6 मोबाइल फोन और कार बरामद की गई है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ये लोग सोशल साइट के जरिए फोन कर एनजीओ में निवेश करने और निवेश का पैसा दोगुना करने का लालच देते थे और कमीशन फीस के रूप में अपने खाते में पैसे डलवाते थे। मामले को लेकर इंदिरापुरम के नित्यखंड में कुछ लोगों ने मोटा मुनाफा कमाने के लालच में 20 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए थे, जिसे लेकर 2 मार्च को मुकदमा भी दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की जांच के दौरान 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
देखिए, थाना इंदिरापुरम में 2 मार्च को एक एप्लीकेशन प्राप्त हुई थी जो साइबर सेल द्वारा जांच करके दी गई थी, जिसमें यहीं के एक व्यक्ति उनके अकाउंट से 20 लाख रुपए की ठगी हो गई थी। तो इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 टीमों ने, थाना इंदिरापुरम की टीम ने और साइबर सेल की टीम ने 3 दिन के भीतर ही सभी जो अभियुक्त थे इसमें 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ करीब 5.5 लाख रुपए इनसे बरामद भी हुए हैं और इसके अलावा इनके अकाउंट से करीब 3,75,000 रुपये इनके अकाउंट में फ्रीज भी। संभल में वन माफिया बेखौफ नजर आ रहे हैं। दरअसल वन माफिया ने रात के अंधेरे में हरे भरे आम के पेड़ों पर आरा चला दिया, जिसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। किस तरह से हरे भरे आम के पेड़ों को काटने का यह मामला सामने आया है। घटना असमूली थाना इलाके के शहबाजपुर कला की है। मामले को लेकर शहबाजपुर कला के रहने वाले इशरत मियां ने वन विभाग से शिकायत भी की है। जानकारी के मुताबिक इस संपत्ति का मामला चंदौसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन है। इशरत मियां ने 1 दर्जन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। संभल पुलिस ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। वहीं वन विभाग के बीट प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि 10 सूखे पेड़ काटने की परमिशन दी गई थी। क्या परमिशन का दुरुपयोग किया गया, इसकी जांच की जाएगी और जांच के बाद कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। बुलेटिन के आखिर में बात प्रयागराज की भी कर लेते हैं, जहां पर हजरत दाता हयात शाह उर्स मेले का आयोजन किया गया है। इस दौरान हिंदू मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोग मौके पर पहुंचे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से मेले की रंगत देखते ही बन रही है। तो हंडिया कस्बा बाजार में हजरत दाता हयात शाह उर्स मेले का आयोजन किया गया। बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए। उस मेले में कव्वाली का आयोजन भी किया गया था। लोगों ने हजरत दाता हयात शाह के दरबार में मत्था टेका और अमन चैन की दुआ मांगते हुए भी लोग यहां पर नजर आए हैं। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।